हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं दिखा रही हूँ आपको मेरा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का काम। जब मैंने एनटीटी किया था उसका ये काम है। मैंने आज से 2018 के लास्ट में एनटीटी किया था, तो उसकी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए, जो मैंने एडमिशन लिया था तो उसकी जो मेरी फ़ीस गई थी मेरी उस टाइम पर 8,000 के करीब। हाँ जी, 8,000 के करीब मेरी फ़ीस गई थी। वो भी लेस करवाई थी मैंने, उन्होंने थोड़ी ज़्यादा बताई थी, तो मैंने 8,000 के करीब जो है फ़ीस दी थी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की। और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज़रूरी है। और अगर आप एक नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं, नर्सरी क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो देखिए, मैं आज आपको दिखाती हूँ अपना वो सारा का सारा काम जो मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के दौरान किया था। मैं आपको अपनी बुक भी दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा मेरे साथ कंटिन्यूसली इस वीडियो में। तो देखिए, उन्होंने जो हमारी मैम थी उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस का आना एक टीचर को बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने हमें बताया कि आपको जो है इंग्लिश की पोएम राइटिंग करनी है। मिनिमम 10, मैक्सिमम आप 20 भी कर सकते हो। मिनिमम 10 पोएम आपको लिख के लानी है अपनी प्यारी सी हैंड राइटिंग में, क्योंकि एक टीचर ना ऑलराउंडर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक टीचर को सब कुछ आना चाहिए। एक टीचर को छोटे बच्चे के सामने जब पढ़ाना होता है तो उसको बहुत कुछ आना चाहिए, मतलब ऑलराउंडर एक तरीके से टीचर होना चाहिए। टीचर को ही नहीं आइएगा तो कैसे वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो फिर हमने जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में ये बताया गया कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी भी ना हो तो एटलीस्ट एवरेज होना चाहिए, और आपको बच्चे को पढ़ाना आना चाहिए कि नर्सरी के बच्चे को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से आपको अपना बॉडी लैंग्वेज का भी हमें थोड़ा सा बताया जाता है। और ये देखिए, फिर हिंदी में उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको जो है पोएम्स एंड ऑल लिख के लानी है विद पिक्चर्स। देखिए, पिक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो बिना विजुअलाइज़ करे कैसे सीखेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए कई लोग पूछते हैं कि पिक्चर क्यों लगानी है। तो पिक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको बता रहे हैं कि फूल है या फिर कोई घड़ी है, तो घड़ी हमें उसे दिखानी पड़ेगी कि देखो बेटा घड़ी है। फूल के बारे में बात करेंगे तो फूल उसे दिखाना पड़ेगा कि देखो बेटा फूल है। इस तरह से उन्होंने पहले हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो है कविताएं लिख कर लाने को कहा था, पोएम्स। और फिर उन्होंने हमें ये विजुअलाइजिंग के जो कार्ड्स होते हैं, विजुअल कार्ड्स, ये बनाने के लिए बोला। देखिए, इसमें मेरे पास ABCD के भी कार्ड्स थे, बट वो मैंने अभी किसी को दे दिए थे, तो वो तो मेरे पास नहीं है। इसमें आपके 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग के कार्ड्स बनते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपके 1 to 10 तक की काउंटिंग के कार्ड्स बनते हैं। और ये मैंने कैसे बनाए थे, मुझे काफ़ी इनमें टाइम तो लगा था, बट बहुत मज़ा आता है ये सब करने में फ्रेंड्स। बिलीव मी, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को ना बोझ मत मानिएगा, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा जब आप ये काम करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से ना बनाए थे, और हर एक के साथ आपको फ़ोटो ज़रूर बनाना है। कोशिश करिए कि आप हैंडमेड बनाएं, उससे आपका ना ड्राइंग का भी प्रैक्टिस होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को तो आपको विजुअलाइज़ करके ही पढ़ाना है। हालांकि आजकल तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो स्कूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी ड्राइंग, अपना हैंड जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका चलता हो। ऐसे ही फिर हमें हिंदी में बनाना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो चीज़ें हैं उनमें एक टीचर की बहुत अच्छी ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर टमाटर, तो टमाटर वहाँ पर होना चाहिए, और औरत तो औरत वहाँ पे दिखनी चाहिए, ऐनक तो ऐनक दिखना चाहिए। एज सच ही बिल्कुल सिमिलर वे में मेरे इंग्लिश के भी कार्ड्स थे, डिस्प्ले कार्ड्स होते हैं, जिनसे हम छोटे बच्चों को ऐसे डिस्प्ले करके ना क्लास में सिखाते हैं। बच्चों ये क्या है, ए बोलो, ए, इस तरह से बात करते हैं हम बच्चों के साथ, इंटरेक्ट करते हैं। और आपको दिख रहा होगा ऐनक, ऐसे ऐनक, ताकि वो चीज़ को समझ सके कि हाँ क्या चीज़ है। और ये जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, ये आपके डेमो में बहुत काम आती है। आपको जब डेमो में, क्योंकि मैं जब अपने जॉब के लिए गई थी, अप्लाई किया था, तो मैंने उनको डेमो दिया था, तो छोटी क्लास के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही मैंने कि देखो, क्योंकि प्रिंसिपल मैम के सामने जब मेरा डेमो हुआ था तो मैंने कैसे दिया था, झे, ये क्या है, झे, झे झंडा। और जब स्पेशली अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बार रिपीटिशन करना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप अच्छे से काम कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि ये बुनियाद है, ये नींव है हमारे जो आने वाले कल की, तो आपको बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है तो आप नर्सरी टीचिंग जो कोर्स है वो कर सकते हैं। बाकी जो और चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या क्या बनाना होता है कि एक पेंटिंग बनती है इसमें, और ये तो बिल्कुल मेरा ना बेकार हो गया। पेंटिंग बनाई थी मैंने एक, और
ये एक ना वो हैंगिंग बनाया था, तो उन्होंने बोला था कि आपको एक हैंगिंग बनाना है। इसका बहुत सारी चीज़ें निकल गई, तो सब कुछ मैंने कार्डबोर्ड से ही उस टाइम पे बनाया था और ये बहुत सुंदर भी लगता था। एक ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक म्यूराल भी बनाया था। तो ये मैं कैनवास लेकर आई थी, उसके ऊपर बनाया था। इसी तरह से ना पॉट पेंटिंग होती है, वो जो लंबे सुराहीदार गर्दन वाले पॉट्स नहीं आते, उन पर जो है पेंट कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कराई जाती है। नर्सरी टीचिंग कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान। एक बार मैं बुक देख लेती हूँ। बुक तो शायद ही अब हो मेरे पास, वैसे होनी तो चाहिए। मैं ऐसे कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं फेंकती हूँ मतलब वो तो किताब थी वैसे भी। देखो ये रही, ये मिल गई मुझे, बुक्स भी मिल गई। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हमारी बुक। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो बुक है, ये मिली थी हमें एक बुक, वहीं से हमें जो है बुक मिली थी। और मैंने लाल बहादुर शास्त्री से किया था एनटीटी, तो वहीं से ये बुक मिली थी और काफ़ी अच्छी ये बुक है। और आप चाहें तो हिंदी में भी ले सकते हैं इसको, इंग्लिश में भी। तो इसमें सारा बताया गया है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं। ऐसे ही इसमें जो है सब्जेक्ट्स भी आपके होते हैं, वही चाइल्ड डेवलपमेंट और इन्फेंसी, चाइल्डहुड, यही सब मतलब आपकी चीज़ें होती हैं। और इन्हीं का आपका एग्ज़ाम होता है रिटर्न में बेसिकली, और तो कुछ भी नहीं होता। तो अब मैं ये बुक वापस रख देती हूँ। अगर आपको एनटीटी से जुड़ी हुई कोई और जानकारी चाहिएगा तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी एज सच तो देखिए एनटीटी में कुछ और होता नहीं है। हाँ, आपकी चीज़ें बनवाते हैं जिससे कि आपको पता चले कि आपको क्लास में भी इसी तरह का काम करना है। और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आप तभी करिएगा जब आपको लगता है कि आपके अंदर इतना धैर्य है, इतना पेशेंस है कि आप छोटे से छोटे बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। चलिए, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।